गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एम्प्यूल और वायल में डिफरेंस बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वायल्स के बारे में। जी देखिए, जैसे कि मेरे पास दो वायल्स हैं। एक है जिसमें कि सेफापेराजोन का इंजेक्शन है। इसमें इसमें जो ड्रग है वो पाउडर फॉर्म में है और इसमें हम 10 ml की स्टेराइल वाटर डाल के, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है IV यूज़ के लिए, हमने 10 ml का स्टेराइल वाटर डाल के हम इसको डिल्यूट करते हैं और फिर हम इसको पेशेंट को लगाते हैं डिल्यूटेड फॉर्म में। सेकंड जो मेरे पास इंजेक्शन है वो ऑलरेडी डिल्यूटेड फॉर्म में, मींस कि लिक्विड फॉर्म में मेरे पास इंजेक्शन है। इसमें 2 ml का इंजेक्शन है। अब हम देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि इसके ऊपर जो वायल होती है उसकी मेन डिफरेंस यही है कि इसके ऊपर एक कैप होता है प्लास्टिक का। फिर उसको जब हम रिमूव करते हैं, मैंने पहले ही रिमूव किया हुआ था, उसको हम जब रिमूव करते हैं तो उसके अंदर एक एल्युमिनियम के कैप के नीचे एक रबड़ का कैप होगा। इस कैप के थ्रू हम नीडल को इंसर्ट करके हम इसमें से जो भी हमने डोज लेनी है, जितनी भी डोज लेनी है, हम उसको लेंगे और फिर क्योंकि इसकी जो रबड़ होती है इसकी सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है। जो भी हम इससे ड्रग को रिमूव करना निकालेंगे तो जो बाकी की ड्रग होगी वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, मीन्स कि बिकॉज इसकी रबड़ की सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी है। तो हम इसको एक पेशेंट को लगा के, मानी कि हमने एक पेशेंट को 1 ml की ड्रग लगानी है तो हम दूसरे पेशेंट को बाकी 1 ml ड्रग लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे ये है, इसमें हमने 10 ml का अगर इस इंजेक्शन को डिल्यूट किया हुआ है तो हम एक पेशेंट को, मान लीजिए कि जैसे ये 1 ग्राम की ड्रग है, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की है कि हमने पेशेंट को 500 mg का इंजेक्शन लगाना है, तो हम पेशेंट को 5 ml का एक इंजेक्शन लगा के दूसरे पेशेंट को सेम इसी में से रिमूव करके इसको इसी में से इंजेक्शन बाकी का 5 ml का पेशेंट दूसरे को लगा सकते हैं। कुछ देर के बाद भी जैसे कि हमने कुछ टाइम के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कि इसकी रबड़ की इसकी सीलिंग है तो जो बाकी की ड्रग है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो कुछ देर बाद भी हम दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एम्प्यूल्स की। अब जो ये एम्प्यूल है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है इसका रबड़ का इसका जो कैप है, लेकिन अब देखिए इसका एम्प्यूल्स का अब डिफरेंस आपको सीधा पता चलता है कि इसका कोई कैप नहीं है, ये जस्ट पूरे का पूरा एक ग्लास का बना हुआ है। और इसके लिए इससे हमने जब ड्रग रिमूव करनी है तो हम इसको तोड़ के यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जो निशान है वहाँ से हमने इसको तोड़ के फिर हमने इसमें से ड्रग लेनी है। तो इसके लिए हम जब एक बार इसको तोड़ देंगे तो दूसरे पेशेंट उसी टाइम पे इमीडिएटली हमने इसको ड्रग को यूज़ करना होता है। दूसरे पेशेंट के लिए कुछ देर बाद हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जितनी भी डोज डॉक्टर ने बोली है हम उतनी लगाकर, अगर बाकी ड्रग बचती है तो इमीडिएटली किसी और पेशेंट पे लगानी है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम इसको ऐसे ही रख के नंगा रख के फिर दूसरे पेशेंट पे हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको मैं दोबारा फिर से एक बार कंफर्म कर देती हूँ दोनों का डिफरेंस। ये देखिए, आपको सीधा पता चल रहा है कि ये जो एम्प्यूल हैं वो ग्लास का बना हुआ है, टोटली ग्लास है, और जो ये वायल है ये प्लास्टिक का इनका ढक्कन है। इसके नीचे एक रबड़ की कैप लगा हुआ है और उससे थ्रू हम नीडल की मदद से ड्रग लेकर मल्टीपल टाइम्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।